नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। चीन की इकोनॉमी ने कई साल तक रॉकेट की स्पीड से उड़ान भरी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रियल एस्टेट सेक्टर की थी। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण देश में रियल एस्टेट की धूम रही। चीन की जीडीपी में रियल एस्टेट की 30% हिस्सेदारी है, लेकिन अब यही रियल एस्टेट चीन की इकोनॉमी के लिए जी का जंजाल बन गया। इस संकट की शुरुआत 2 साल पहले उस समय शुरू हुई जब चीन की सरकार ने डेवलपर्स की बोरिंग पर एक्शन लिया था। एक दशक में पहली बार चीन के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है। सरकार की इस सेक्टर के लिए बेल आउट देने की कोई योजना नहीं है। माना जा रहा है कि रियल एस्टेट का संकट चीन की इकोनॉमी को ले डूबेगा। इस कारण चीन को अगले 3 से 5 साल तक संघर्ष करना पड़ सकता है। जी हाँ, पिछले महीने देश के एक टॉप अधिकारी ने कहा था कि देश में आबादी की तुलना में कहीं ज्यादा मकान खाली पड़े हैं। सरकार ने ओवर सप्लाई को कम करने के लिए एक पॉलिसी बनाई है। इसमें शहरों में जमीन की बिक्री की रफ्तार कम करना और डिमांड बढ़ाने के लिए फ्लैट्स की कीमत में कमी करना शामिल है। जानकारों का कहना है कि इस संकट के कारण चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ को 2026 तक सालाना कम से कम 1.5% का घाटा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने 2024 के लिए चीन की जीडीपी के अनुमान को 4.8% से घटाकर 4.4% कर दिया है। कुछ दिन पहले आईएमएफ ने भी मीडियम टर्म में चीन की ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 3.5% कर दिया। इससे पहले चीन ने 1989 में जीडीपी ग्रोथ 4.2% और 1990 में 3.9% रही थी। उसके बाद चीन की इकोनॉमी में करीब 3 दशक तक भारी तेजी देखी गई, लेकिन रियल एस्टेट संकट ने चीन की परेशानी बढ़ा दी है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई जब एवरग्रेंड ने डिफॉल्ट किया था। इस कंपनी पर 300 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है। पिछले हफ्ते कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन को हिरासत में लिया गया था। रियल एस्टेट से जुड़ी कई दूसरी कंपनियां भी संकट में हैं, यानी कि आने वाला भविष्य चीन के लिए खतरा साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी मार्केट में ठहराव से चीन की सरकार ग्रोथ बढ़ाने के वैकल्पिक उपाय भी खोज रही है। पिछले महीने राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए तरह के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। उनका इशारा ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ था। हाल के दिनों में चीन की इकोनॉमी को लेकर उपभोक्ताओं और निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के मुताबिक चीन की नेट हाउसहोल्ड वेल्थ 2022 में 4.3% कम हुई है। 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ कि चीन को ग्रोथ के लिए कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी उपभोक्ता खर्च को बढ़ाना होगा, लेकिन इसके लिए सरकार के अपने नीतियों में आमूलचूल बदलाव करने होंगे। यानी कि आगे आने वाला भविष्य चीन के लिए दिक्कत कर सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसकी वजह से कई सारे मकान खाली हुए हैं, उसकी वजह से रियल एस्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में, जो चीन की इकोनॉमी को डुबो रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी चीन के इकोनॉमिक से रिलेटेड। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए चैनल को।